आगे बढ़ते हैं और देखिए बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव की लड़ाई अब काफी दिलचस्प हो गई है। आज नितिन नवीन का मेगा रोड शो होना है। दोपहर 3 बजे पटना के भट्टाचार्य मोड़ से रोड शो शुरू होगा और एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए नितिन नवीन वोट मांगेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव का भी मेगा रोड शो होना है। दोपहर 1 बजे राजद के मीठापुर चुनाव कार्यालय से रोड शो शुरू होगा और राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए तेजस्वी यादव वोट मांगेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, देखिए बांकीपुर में हो रहा उपचुनाव अब काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज मेगा रोड शो करने वाले हैं दोपहर 3 बजे से, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए वे वोट की अपील करेंगे और दोपहर 1 बजे से मेगा रोड शो तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाना है। यानी दोनों ही खेमे की तरफ से एनडीए और महागठबंधन की तरफ से ताकत की आजमाइश की जाएगी और पटना की सड़कों पर ये रोड शो होना है। फिलहाल क्या जानकारी और किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से 30 जुलाई को वोटिंग है और उससे पहले जो है सत्ताधारी दल की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, सभी जो है अपने अपने आजमाइश कर रहे हैं। पहले मुकाबला दो कोणीय नजर आ रहा था। इन्हें के विदेश यात्रा के पास आक्रामक मोड में है और देखिए किस तरीके से कल कई सारी जो है उनके बयान जो है वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हो इस पर बोल रहे हैं। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर के कल राजद कार्यालय में बैठे हैं, बातचीत किया है। अपने जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उन्हें कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन आज मीठापुर से जो है वो रोड शो होना है और उस रोड शो की तैयारी जो है वो जोरों पर है। देखिए कि कई सारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उससे पहले रश्मि हम आपको ये बता दें कि ये रोड शो जो है यहाँ से मीठापुर से गुजरकर जो प्रधान कार्यालय है यहाँ से गुजरते हुए पोस्टल पार्क, पीर मोहानी, लोहानीपुर समेत जो है कई रास्ते से गुजरेंगे और सब्जी बाग पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का मिजाज जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग राजद कार्यकर्ता है, आपके जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने अभी कहा, आपने बोला है कि जन सुराज और भाजपा, आपको बता दिया जाए अभी राजद का पलड़ा हर दृष्टिकोण से भारी है। इसका कारण है पिछले दिनों की बात अगर देखें, हमारा बैस समाज, हम बैस समाज चाहते हैं, आरजेडी के मेंबर हैं, हमारा बैस समाज अब जाग चुका है, पहले के मुकाबले जाग चुका है। इसका कारण देखिए, 35 साल 40 सालों से स्वर्ण वर्गों का बांकीपुर में राज था, उन्हीं की टिकट मिलता था, उन्हीं का राज था। अगर मान लीजिए बैस समाज सपोर्ट करता था भाजपा को, तो भाजपा को क्या बैस समाज को नहीं देना चाहिए टिकट उन्होंने नहीं दिया। तो भाजपा ये बुद्धू है, नहीं समझ रही है कि 35 सालों से आप ही का राज रहा, फिर आप भाजपा को टिकट ना, बैस को ना टिकट देकर के आप किशोर को, उसी जाति को टिकट दे रहे हैं आप जो पहले से है। 2-3 बार बदलाव आया। और भी कार्यकर्ता इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आज तेजस्वी जी का रोड शो, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी का रोड शो है। हम लोग पूरे कार्यकर्ता इसमें जोरों पर लगे हुए हैं और बांकीपुर के विधानसभा से हमारी रेखा गुप्ता जी को जीत निश्चित है। बस अब जाग चुका है, बस रेखा गुप्ता के साथ है। मैं युवा है, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि युवा अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं, क्या? अब की बांकीपुर विधानसभा की जनता इस बार अगर मन बना लिया है, अबरी सबको देखे अब की रेखा, ये नारा है। बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि अबरी महिला कैंडिडेट को महिला सम्मान, जो मोदी जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी शुरू से महिला सम्मान देने का काम कर रहे हैं और इस बार भी बांकीपुर विधानसभा में महिला उम्मीदवार हमारे श्रीमती रेखा गुप्ता जी भारी मतों से अगर विजय बनेंगे। सवाल हो रहा है कि चुनाव के समय में विधानसभा के सत्र के दौरान जो मानसून सत्र में आपके नेता नहीं थे, अब अचानक से आए हैं, तो कितना वोटर को वो समेट सकेंगे?
नहीं, ये बांकीपुर की हवा हम लोग देख रहे हैं। हम जाले विधानसभा से आए हैं, रामशक्ल यादव। यहाँ का माहौल देखकर हमको लग रहा है जो 110% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जिस एमवाई समीकरण की बात लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया जा रहा था, और वो चीज देखने को भी अक्सर मिलता है। इस चुनाव को, बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी का जो है जिन जो होता था दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलियत समाज, वो आज भी लालू जी के साथ है। अभी पिछले मुख्य चुनाव में भी हम लोगों का वोट जो है सबसे अधिक आया था। और ये बांकीपुर जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ हमारा एमवाई समीकरण के साथ साथ जो है जो राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता जी, इनके साथ बांकीपुर विधानसभा की पूरे माइनॉरिटी के लोग और सभी समाज के लोग इस बार परिवर्तन यहाँ करेंगे, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट। जहाँ तक एक और जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर के खड़ा होने पे, उनके चुनाव लड़ने के बाद जो है थोड़ी सी समस्या आरजेडी को होने वाला है। देखिए, आरजेडी को किसी से लड़ाई नहीं है। नौजवान जो है, जो देश के हालात देखी हैं 2-4 दिन पहले, जो छात्र नौजवान अब जग चुका है। और लालू जी को जो अति पिछड़ा दलित, चल जाइए यहाँ चमार टोली है, आप सर्वे कर लीजिए, सभी जो लालू जी का जीन बोला था, इस बार परिवर्तन के बांकीपुर में लहर जग चुका है। हम रोहतास जिला से चल कर आए हैं, शेरशाह सूरी के अति पिछड़ा समाज पूरा जग चुका है। और सारा कार्यकर्ता तेजस्वी जी हो गए हैं। तेजस्वी जी का आज रोड शो में भव्य प्रदर्शन होगा, पूरे लाखों की संख्या में तादाद जुटेंगी। हम लोग आज 10 बजे से ही यहाँ चुनाव की तैयारी में हैं, रोड शो की। और इस बार बांकीपुर परिवर्तन होकर निश्चित रहेगा। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। ये लोग जो है परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी रोड शो है, और हमारे ठीक सामने जो है हम वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस बिल्कुल तरीके। ठीक है, देखिए बिल्कुल अंकिता, हम आपके पास वापस आएंगे और पूरी तैयारी की गई है राजद की तरफ से इस रोड शो को लेकर। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। संवरेगी